सोचिए कोई आपका अपना मर जाए और परिवार से कहा जाए कि बाजार जाइए और बाजार से बर्फ खरीद कर लाइए, क्योंकि सरकार का जो फ्रीजर है वो आराम कर रहा है। सोचिए गरीब लोगों के लिए, ये गरीब परिजनों के लिए कितना दुखदायक होगा, कितना पीड़ा देता होगा कि उस गरीब परिवार को, उस गरीब परिजन को इतनी जिल्लत झेलनी पड़ रही है कि वहां पर अपने ही परिवार के सदस्य की लाश पड़ी हो और उस लाश को ठंडी करने के लिए बाजार से बर्फ खरीदनी पड़ी हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये हरियाणा के उस जिले में हो रहा है जो जिला मेवात नाम से जाना जाता है, जो सबसे पिछड़े जिलों में एक है। और हरियाणा की डबल इंजन सरकार के मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि हम तो गरीबों के मसीहा हैं। तो मसीहा जी एक बार मेवात जाइए और वहां पर देखिए कि आपके सरकारी अस्पतालों के हालात क्या हो पड़े हैं। वहां पर जो है पोस्टमार्टम रखने के लिए फ्रीजर नहीं है, ठंडे पड़े हैं आपके फ्रीजर। बर्फ लानी पड़ रही है गरीब परिजनों को, इतनी जिल्लत झेलनी पड़ रही है कि बाजार जाकर वहां से बर्फ खरीद कर ला रहे हैं, फिर वहां पर अपने परिजन की लाश जो पड़ी है उसको ठंडी करना पड़ रहा है। ये हालात है मेवात के। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देती है सिर्फ एड के लिए, लेकिन उस मेवात को पीछे छोड़ देती है और सबसे आखिरी में रखती है जहां पर गवर्नमेंट अस्पतालों में सुविधाओं की जरूरत है, वहां पर वो सुविधा ना देकर उनको एक तरफ फेंक के रख देना। दोस्तों ये मेवात है। मेवात की जनता अक्सर गरीब तबके की है, जहां पर लेबर टाइप के ज्यादा वर्कर हैं जो अपने डेली बेसिस पे काम करते हैं, और वो गरीब लोगों का अगर कोई अपना मर जाए, कोई बीमार हो जाए, तो वहां पर उनको वो चंद सुविधाएं नहीं दी जाती हैं जो हर किसी की जो है जरूरत है। हर गरीब लोगों के लिए सरकार की जिम्मेदारी है, ये कोई जरूरत नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है दोस्तों की वहां पर गरीबों के लिए आप सुविधाएं दें। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मेवात को पीछे छोड़ दिया जा रहा है। सवाल साफ और सीधा है कि आखिर कब तक मेवात के साथ सौतेला व्यवहार किया जाएगा। दोस्तों अगर ऐसा ही रहा तो मेवात की जनता सैनी सरकार को धन्यवाद कह रही है, कह रही कि धन्यवाद, आपकी वजह से हमारी कम से कम बर्फ तो बिक रही है। कुछ लोग जो बर्फ बेच रहे हैं वो कम से कम सैनी सरकार का इसलिए धन्यवाद जरूर कर रहे हैं। दोस्तों मेवात की बदहालत के लिए जिम्मेदार कौन है, आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें।